चुका है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। भारत समाचार के जरिए आपको उन तारीखों के बारे में सबसे पहले जानकारी भी मिल चुकी है और चुनावी मैदान भी पूरी तरह से सज के तैयार है। गांव गांव, गली गली यही चर्चा है कि इस बार कौन प्रधान बनने जा रहा है। फलाने ने बेहतर काम किया था, इन्होंने अच्छा काम किया था, इनको मौका दें या ना दें, ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ किया या सिर्फ अपना ही विकास किया, उसके बारे में भी बताएंगे। यह दिखाना भी बेहद जरूरी है। इसलिए भारत समाचार गांव गांव जाकर विकास की जमीनी हकीकत को जान रहा है। आपके प्रधान जी ने गांव में कितना विकास करा है, यह हम आपको बताएंगे। और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों, या कह सकते हैं कि ज्यादातर गांवों की रिपोर्ट हम आपको चुनाव से पहले दिखाएंगे। तो देखिए भारत समाचार की खास पेशकश मार मोहरिया तान के। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्याशी जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए अपने हर हथकंडे अपना रहे हैं। चूंकि इस वक्त तो जनता ही जनार्दन है, वो जानते हैं, लेकिन जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। ऐसे प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनेगी जो 5 साल तक साथ रहे। ये नहीं कि चुनाव जीत गए गायब। गांव गांव, गली गली जनता से विकास के वादे भी खूब हो रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे जिला मुरादाबाद के कुंद्रकी ब्लॉक के ढकिया गांव। अब ढकिया गांव में क्या स्थिति है, प्रधान जी ने यहां पर क्या किया है या नहीं किया है, या गरीबों का शोषण किया है, इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप खुद देखिए यहां के प्रधान ने गांव के साथ क्या किया और गांव वालों के साथ। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत समाचार लगातार गांव-गांव, गली-गली जा रहा है विकास की जमीनी हकीकत जानने। और इस कड़ी में अब हम पहुंचे हैं मुरादाबाद के कुंद्रकी ब्लॉक के ढकिया गाँव में, जहाँ के हालात देखकर हमें ऐसा लगा मानो यहाँ के निवर्तमान ने ग्रामीणों के साथ भेदभाव किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल और केवल धन उगाही ही की है। घास से रिपेयरिंग के पैसे भी खा गए प्रधान जी, और लाइट तो जली ही ना आज तक। और गैस शौचालय की हमारे गांव में बड़ी परेशानी है। बाहर जामे मेहमान, जंगल में तो खेतों वाले मना कर रहे हैं कि वो ये तो खत्म हो गई कहानी। बाहर लैट्रिन करने की शौचालय बने हुए सारे गाँवों में, हमारे गांव में शौचालय ही न बना। हमारे प्रधान जी को नींद बहुत आवे है साहब, वो तो अपने आराम से ऐस पर तो सो रहे हैं, किसी की जनता की सुनते नहीं है। हम आगे प्रधान जी जैसा प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं, वो सबकी भावना को जानते हैं, सबके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा प्रधान ने गांव में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा है। गांव की स्थिति बद से बदतर है। सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मौजूदा प्रधान ने विकास कार्यों में जमकर धांधली की है। अब ढकिया जुम्मा की जनता जागरूक हो चुकी है। अब युवा प्रत्याशी रागिल अली को अपना प्रधान बनाना चाहती है। ग्रामीणों का कहना है कि रागिल अली पिछले 5 सालों से बिना लालच के लोगों की मदद कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर समाज सेवा, रागिल पूरी निष्ठा के साथ लोगों की मदद के लिए तैयार है। कई दफे शिकायत करी थी, इस बारे में भी कोई वो नहीं हुआ। घरों में पानी घुसता है, निकलने में परेशानी आती है सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बरसात में क्या आलम होता है? बरसात में ये आलम होता है, निकला नहीं जाता इधर को।
अच्छा, पूरे 5 साल क्या कैसा कार्यकाल रहा उन प्रधान जी 12 का? साल ऐसे ही रहा, ऐसे 5 साल भी कुछ काम कराया उन्होंने गांव में? कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं कराया। क्योंकि जिनकी कॉलोनी के मतलब जिनके मकान बने हुए हैं उन्हें देते हैं, जिनकी कच्ची हैं जो देना लागे उन्हें नहीं देते हैं। ढकिया जुम्मा में प्रधान पद के प्रत्याशी राघव अली सच्ची निष्ठा के साथ लोगों की पिछले 5 सालों से मदद कर रहे हैं और आगे भी हर दम मदद का भरोसा दिया है। जो भी विकास वर्तमान प्रधान ने नहीं कराया है उस पर मेरा विशेष फोकस होगा। जैसे कि लाइटिंग की व्यवस्था, हमारे गांव में 80 लाइटें लगभग दी गई हैं, लेकिन सपोज आप देख सकते हैं किसी न किसी पे भी कोई भी लाइट अभी तक नहीं लगी है। दूसरा मुद्दा है गांव के पानी निकासी का, जो पश्चिम मोहल्ले से लेकर पूरे मोहल्ले तक और पूरे गांव की भी बहुत बड़ी समस्या है पानी निकासी की, जहां कोई भी नाला निर्माण नहीं कराया गया है। यही समस्या फखरुल्ला गांव में भी है, जो में हमारे गांव को मसला लगता है। तो विशेष मेरा फोकस रहेगा कि गांव का जो पानी निकासी हो, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है और शिक्षा है, सब पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि ताकि मैं गांव जब मुझे इस लायक चुने तो मैं अपना सारा उसमें पूरा योगदान दूं। फिलहाल प्रत्याशी और ग्रामीणों की बातचीत से एक बात तो स्पष्ट समझ आ गई है कि ग्रामीण भ्रष्ट और कामचोर प्रधान को हटाने का पूरा मन बना चुके हैं। भारत समाचार के लिए मुरादाबाद के कुंद्रकी ब्लॉक के ढकिया गांव से रिपोर्ट। जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार 15 सालों तक किसी गांव का प्रधान रहे और गांव में 15 सालों में विकास के नाम पर कुछ भी न करे, उस इंसान को आप क्या कहेंगे? अब हम आपको प्रतापगढ़ के देवगढ़ गांव लिए के चलते हैं। एक ही व्यक्ति प्रधान की कुर्सी पर 15 साल से बैठा है, लेकिन उसने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के गौरा ब्लॉक के देवगढ़ कमासन गांव की, जहां के प्रधान पिछले 15 साल से प्रधान की कुर्सी पर काबिज है, लेकिन एक भी साल विकास को नहीं दिया। बीते सालों में गांव में कोई भी विकास कार्य यहां के निवर्तमान प्रधान ने नहीं कराया। आप खुद ही सोचिए, जिस गांव में पिछले 15 सालों से गांव वालों को शौचालय न मिल पाया हो, गरीबों को आवास न मिल पाया हो, उस गांव में कितना ही विकास हुआ होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। कोई काम नहीं करा पाए 15 साल से जो ना है प्रधान जी। हाँ, ये प्रधानी ने काम किया, हाथ जोड़ के हाथ मिला के काम किया प्रधान जी। कोई काम नहीं करा पाए ग्राम सभा में। नहीं, वो नाला भटवा दिए, वहाँ सभी मैग थान देखिए, वहाँ नाला भटवा दिए हो। हाँ, जमीन दूसरे का था, वो भटवा दिया नाला, वहाँ प्रधान रोक नहीं पाया। क्या प्रधान कर पाओगे? ऐसा प्रधान नहीं जीतने चाहिए प्रधान और प्रधान को, ग्राम सभा ऐसा प्रधान नहीं बनाना चाहिए प्रधान को। प्रधान से आपने शिकायत की थी इसकी? हम प्रधान शिकायत ना है, हम देखा था प्रधान ने बोल नहीं पाया, हाँ न कभी विरोध नहीं कर पाया कभी ने। हाँ, भटवा दिए पूरा नाला प्रधान हो करके। हम बताते हैं प्रधान को, इनका प्रधानी देखते हैं, प्रधानी में कोई काम नहीं करा पाया, ना नाली वाले को खुदवा नहीं पाया प्रधान होकर के। आप जैसे ही इस गांव में एंट्री करेंगे, वैसे ही टूटी हुई सड़कें आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाएंगी। भारत समाचार की टीम जैसे ही गांव में पहुंची तो हर तरफ बदहाली नजर आई। हमारा कैमरा ऑन होते ही ग्रामीण गांव की बदहाली की दास्तान सुनाने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि सालों से वो इन कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। गांव के प्रधान से कई बार आवास के लिए कहा गया, लेकिन आज तक इन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं हुई। 7-8 साल हो गया। आवास आपको नहीं मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है। नाम आया है सूची में? हाँ, नाम आया है। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि आएगा आएगा आएगा, यही। कब से ऐसा कह रहे हैं कि आएगा? अरे हो गया करीब साल और भर से होत बाटे। ये मड़ई आपका कब गिरा था? ए पीछे वाला? वो पीछे वाला 5-7 साल हो गया। तब से आप ये पन्नी डाल के रह रही पन्नी है? में पन्नी। क्या नाम है आपका? आशा। आपको अभी तक आवास नहीं मिला? आवास नहीं है, 2 बार मकान का सर्वे हुआ है, उसके पहले सूची में नाम आया, आज तक नाम गायब है। क्या कर रहे हैं प्रधान जी? क्या कर रहे हैं? प्रधान जी बोल रहे हैं अभी हमसे, आज के 1 महीने पहले मांग रहे थे पासपोर्ट और आधार कार्ड फोटो कापी। मैं उसके पहले सीएम हेल्पलाइन में कितनी कंप्लेंट डाला हूँ, आज हमको मैसेज आया है कि अब चालू होगा तो हम फिर कराएंगे आपका। हमने उनको कुछ कागज दिए ही छोड़ दिया।
आपको बता दें कि इन लोगों को आज भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि इनके गांव में शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं कराई है और जो शौचालय है भी वो सालों से आधे अधूरे इसी हाल में पड़े हुए हैं। गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। टूटे हुए हैंडपंप हमें देखने को मिले। ना तो गांव में ढंग की सड़कें हैं और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। चालू करा, पैसा देते हैं, 2 बार काम चालू करा, उसके बाद बंद भी करा दिए गए। बोले पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद पैसा नहीं दिए। इसका पैसा आया था? पैसा पास हो गया है, पैसा नहीं दिए। ये कब बना था ये शौचालय? 2010 में बना था। उसके बाद से काम नहीं लगा? काम 2 बार चालू करा, उसके बाद फिर दोबारा दे रहा हूँ पैसा, फिर बंद कर दिए। मिला नहीं आज? नहीं। सूची में नाम आया है? हाँ, सूची में नाम भी है। क्या बोल रहे हैं प्रधान? बोलते हैं अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे चुनाव के बाद। हाँ। अब अभी तो बंद कर दिए हैं, वहाँ बांध दिए हैं, बन गया है पानी यहीं रहता है, रुक जाता है। बहुत दिक्कत होता है, रुकना पड़ता है। और ये सड़क का क्या हाल है? सड़क यही है, घूमता नहीं, रास्ता एकदम बिल्कुल खराब है। आने जाने का बिजली के बारे में तो इसकी शिकायत की है नाली उली के लिए? नाली वाले में शिकायत किए हैं, बोलते हैं। तो क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ करते हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारसनाथ है। सालों से कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर लोगों ने इस बार प्रधान प्रत्याशी कृष्ण प्रताप सिंह और पप्पू सिंह पर विश्वास जताते हुए उन्हें मौका देने का मन बनाया है। वहीं कृष्ण प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जैसा कि आपने देखा होगा, गांव में कई जगह सड़कें टूट गई हैं, कई जगह कई लोगों को कॉलोनियाँ नहीं मिली हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ियों में पड़े हुए हैं। कई लोगों के पास अभी घर नहीं है, सब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अगर गांव वालों ने हमें यह मौका दिया, अगर मैं इस गांव का प्रधान हुआ, तो मैं जो भी दबे हुए लोग हैं, जो निचले लोग हैं, मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और कोशिश करूँगा, मैं सरकार से गुहार करूँगा कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए और जिनके पास लैट्रिन नहीं है उन्हें लैट्रिन दिया जाए। यही मेरा विजन है। जो भी भ्रष्टाचार रहा है अभी तक, हम चाहेंगे कि वो हमारे टाइम पर ना हो। अभी तक जो रहा वो रहा, अगर हम होते हैं तो ये सब नहीं रहेगा। जिसके पास घर नहीं है उसे घर मिलेगा, जिसके पास लैट्रिन नहीं है उसे लैट्रिन मिलेगी, जिसके पास सड़क नहीं है हम कोशिश करेंगे उस सड़क को बनवाने की। यही, और जो लाइट की व्यवस्था है कई जगह नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, सरकार से गुहार करूंगा कि वहां तक लाइट पहुंचे। गांव की बदहाली तो आपने देख ही ली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जनता की उम्मीदें कब तक पूरी हो पाती हैं और कौन उनकी उम्मीदों को पूरा करता है। प्रतापगढ़ के देवगढ़ कमासिन गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। तो मुरादाबाद और प्रतापगढ़ के गांवों की बदहाली तो हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको लेकर चलते हैं कन्नौज के ग्राम पंचायत सिमरिया, जहां पर प्रधान जी ने 5 साल कैसे गरीबों के साथ धोखा कर केवल अपना पेट भरा, ये भी आपको देखना चाहिए और बहुत जरूरी रिपोर्ट है। देखिए आप। ये कच्चे घर, ये बदहाल सड़कें और सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे, ये बताने के लिए काफी है कि कन्नौज के उम्दा विकास खंड के सिमरिया ग्राम पंचायत में वर्तमान प्रधान ने गांव की जनता को ठगने के अलावा कोई और काम नहीं कराया। ये बात हम नहीं कहते, खुद ग्रामीणों ने हमसे बात करते हुए गांव की बदहाल स्थिति को बयां किया। विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये गली इतनी बनवा दी है, जो मेन गली थी वो तो उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, नालियाँ क्या स्थिति है? नालियाँ तो बिल्कुल नहीं, कहीं नाली, अगर ये रास्ता बनवाई है तो कोई नाली भी नहीं बनवाई है उन्होंने। शौचालय और आवास क्या स्थिति? शौचालय का तो देखा है, बनता गया गिरता गया। देखिए कुछ नहीं विकास हुआ मेरे गांव में। सड़कें नाली खरंजा बनी कि नहीं बनी? कुछ नहीं बना है। अच्छा, आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मुझे मिला। हमने देखा कि गांव वालों को गांव में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं दी गई है और जहां पर शौचालय बने तो किसी में छत नहीं तो किसी में दरवाजा नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्रधान ने 5 साल में सिर्फ अपना पेट भरा, गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में सर जो हमारे गांव के लिए सुलभ और आवास आए थे
क्योंकि आपने तो देखा ही जो नज़ारा है यहाँ का। जो 12,000 की लागत में हमारे यहाँ सुलभ आया था वो शायद है कि हवा के झोंके से टूट गया। आपने देखा कि ज़मीन पर केवल के ओनली सीट बची हुई है, उसकी दीवारें और छत। गांव की गलियां और सड़कें, नालियां क्या स्थिति है? हमारे गांव में सर नाली नहीं है। जो ये सड़क थी उसको भी तोड़वा दिया गया, और जो यहाँ नाली के लिए गुजारिश भी की गई थी, तो जो यहाँ का बीडीसी सदस्य थे उन्होंने ये कहा कि ये बिना नाली की सड़क है। तो हम गांव के अनपढ़ लोग हैं, हम भी सोचे कि शायद सरकार ने कोई ऐसा नियम निकाला हो कि जिससे बहाव इस रोड से ही हो पानी का, तो यहाँ नाली नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने हमारे सहयोगी से बात की तो बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान ने तो गांव के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन निवर्तमान बीडीसी सदस्य जयकरण राजपूत ने अपने कोटे से गांव के विकास में योगदान जरूर दिया है। इसीलिए ग्रामीणों ने जयकरण सिंह राजपूत को प्रधान पद का प्रत्याशी चुना है और ग्रामीणों को ये उम्मीद है कि अगर हमारे गांव में ग्राम प्रधान जयकरण सिंह हुए तो गांव की सूरत जरूर बदलेगी। हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण भी मौजूद हैं, वो हमसे वार्ता करेंगे और बताएंगे कि गांव में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। अच्छा, आपके पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं। लेटरिन, शौचालय, आवास सबको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला वो। तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी अपने गांव चुनेंगे? अब तो बढ़िया प्रत्याशी जयकरण सिंह। अच्छा, जयकरण सिंह। राजपुर लोग और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर सुशील कुमार। पिछले 5 सालों में आपके ग्राम में क्या क्या विकास हुआ है? सर कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कें अधूरी पड़ी हैं, आवास भी नहीं किसी को मिले हैं, ना किसी की पेंसिल बंदी गई है, और जो भी एक आध आवास मिले भी हैं अधूरे पड़े हैं। लेटरिन के हालात बहुत खराब हैं, लेटरिनें पड़ी हुई हैं, उनमें कंडा भरे जा रहे हैं, तो ये समस्या है सर। तो इस बार आपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? सर अब की बार हमने कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को चुना है। क्या नाम है प्रत्याशी? उनका नाम है श्री जयकरण सिंह। क्या उम्मीद है विकास कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सर बहुत अच्छे इंसान है। आपका क्या नाम है? दीपचंद। अच्छा, क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ सर। अच्छा, किस तरीके से प्रत्याशी चुनना चाहेंगे जो अब अगली 5 आने वाले सालों में जो विकास करा सके, गांव की दशा बदल सके? कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? हम तो ईमानदार प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? ईमानदार प्रत्याशी। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि गांव में अभी तक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। अच्छा, कितना विकास हुआ आपके गांव में? सर कुछ नहीं हुआ, 5 सालों में अपना ही कोटा नहीं पूरा कर पाते हैं। प्रधान, क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का रमाकांत नाम था। अच्छा, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे इस बार? जयकरण जैसा चुनेंगे। क्या उम्मीद है आपको विकास कराएंगे? अवश्य। हाँ, इससे ग्राम पंचायत के जो युवा प्रत्याशी हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपकी जीतने के बाद में क्या प्राथमिकता रहेगी। जी जयकरण जी, पिछले 5 सालों में आपके यहाँ क्या विकास हुआ है और जब आप जीत जाएंगे तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या कैसे लोगों को? पिछले 5 सालों में ग्रामीणों को साथ बहुत अहित हुआ, उनको धोखा दिया गया, उनसे पैसा भी लिया गया और कहा गया कि तुम्हारा ये काम कर देंगे, आवास दिलवा देंगे। 5 सालों में 20 से 30 तक आवास मिल पाए, जबकि इतनी बड़ी ग्राम सभा में 500 के एवज में आवास मिलना चाहिए। दूसरी बात, 5 सालों में एक भी शौचालय किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, उसके जरिए मैंने 2-3 गांव में सीसी खड़ंजा कराया, इसके बाद 2 हैंड पंप लगवाए, 3 सौर ऊर्जा लगवाई, दूसरे 12 शौचालय दिलवाए, अन्य ऐसे काम किए, एक नाला कार्य कराया, एक नाली बनवाई, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य करवाए और कम से कम 200 लोगों को आवास की सूची में नाम जुड़ाने का काम किया। मेरा जो मूल्यांकन है कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, इसको देखते हुए मैं सरकार से और अपने ब्लॉक के तौर पर प्रधान हो जाने के बाद मैं उन लोगों का काम करूंगा जो वास्तविक गरीब हैं, झोपड़ी हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं, शौचालय नहीं, उनका पूर्ण विकास कराऊंगा और उन्हीं के साथ सदैव जुड़े रहेंगे। ये हमारे साथ युवा प्रत्याशी जयकरण थे, जिन्होंने बताया कि मैं निवर्तमान बीडीसी प्रत्याशी रहा हूँ। बीडीसी प्रत्याशी होने के बाद में जो हमारे द्वारा कार्य कराया गया है वो बहुत कुछ कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं कराया है। कैमरामैन भोला के साथ राहुल राजपूत, भारत समाचार। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के जिला पंचायत क्षेत्र बिरुहुन, जहां के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कल्पना यादव पत्नी निर्देश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव में एक नहीं बल्कि तमाम विकास कार्य कराए। कार्यकाल खत्म होने पर भी उस सड़क का निर्माण कराया जिसमें गुजरने के लिए गांव वालों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता।
वहीं ग्रामीणों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि 5 सालों में गांव में कई विकास कार्य कराए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि निर्देश यादव एक बार लोगों के बीच हैं और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो आगे भी काम होंगे और भारत समाचार का ये खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं और अपने गांव की स्थिति के बारे में, अपने जिला पंचायत सदस्य के बारे में, अपने ग्राम प्रधान के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है, बताना है, अगर आपके गांवों का विकास हुआ तब भी आप बता सकते हैं। 5 साल में काया पलट हुआ वो भी बताइए, आप कायाकल्प हुआ। अगर आपके गांव में 5 साल में कुछ हुआ नहीं और व्यक्तिगत प्रधान का ही विकास हुआ, व्यक्तिगत उन्हीं की इमारतें बढ़ती गईं और गांव और ग्रामीण के लोग रोते रहे, वो भी बताइएगा। बहरहाल ये 5 साल के विकास के नाम पर बिरहुन कानपुर देहात की तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर जिला पंचायत सदस्य ने पिछले 5 सालों में काफी कार्य किया है और इस बार फिर वो चुनावी मैदान में है और जनता से अपेक्षित सहयोग चाहते हैं। निर्देश यादव ने लोगों का दिल जीता है, आगे भी तमाम काम होंगे ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस बार वो जीतते हैं तो आगे भी काम करते रहेंगे। आया है और क्या कराया गया? और एक खरंजा पड़ रहा, थोड़ा जो बाकी पड़ो है। अच्छा, ये इसी बार आए कि आते रहते हैं गांव में? हैं? गांव में आते जाते हैं। अच्छा, तो इस बार किसे जिला पंचायत प्रत्याशी बनाएंगे आप? किसे बनाएंगे? निर्देश यादव। इस क्षेत्र के हमारे साथ एक ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इसके पहले क्या दिक्कतें थी, पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है क्षेत्र में, क्या काम कराया जा रहा है इस टाइम आपके यहाँ? इस समय खड़ंजा पड़ रहा है। अच्छा, इसके पहले क्या दिक्कतें होती थी? बहुत बड़ी सी दिक्कतें पड़ती थी। तो ये किसने खड़ंजा डलवाया है? ये निर्देश यादव ने। तो इस बार आप जिला पंचायत सदस्य किसे बनाएंगे? निर्देश यादव को। संतुष्ट हैं आप? जी। किस तरीके से जिला पंचायत सदस्य अपने 5 सालों में रहकर किस तरीके से जनता की सेवा की और क्या क्या विकास कराया है? बहुत काम किया है। ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं है जहाँ रोड न बनी हो और सुख दुख में आते जाते रहते हैं, इसीलिए पूरे क्षेत्र पूरी जनता का आशीर्वाद है। तो इस बार किस तरीके से प्रत्याशी बनाएंगे, जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है इनके प्रति? जनता का पूरा सहयोग है, कोई पीछे इनकी लड़ाई में है ही नहीं, पूरी तरह से जनता का सहयोग है, बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। किस तरीके से जो निवर्तमान सदस्य हैं और इस बार सदस्य भी हैं जिला पंचायत के, किस तरीके से सहयोग मिल रहा है इनको? अच्छा मिल रहा है इनको सहयोग। कितना विकास कराया क्षेत्र में? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। क्या सड़कें खरंजा सभी जगह बनी हुई है? हाँ, सभी जगह इंटरलाइटिंग और खरंजा और बिछवाया दिया है इन्होंने, और बलियनपुरवा इधर, और इसके बाद में ये तिपटियापुर। जिला पंचायत द्वारा क्या काम कराया जा रहा है? बढ़िया करो निर्देश ने। इसके पहले क्या दिक्कत होती थी? कुछ दिक्कत नहीं। क्या किसको मतलब इस बार जिला पंचायत किसे बनाए, किसे वोट देंगे? निर्देश को। हाँ। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि दुख सुख के साथी भी रहे, हमारे साथ वो जिला पंचायत सदस्य हैं जो निर्देश यादव युवाओं की धड़कन है और जहां भी किसी को दुख पड़ता है वहां तुरंत पहुंचते हैं, यानी कि 5 सालों में बराबर जनता से मिलते रहे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी निर्देश जी, आपने जो पिछले 5 साल में जो अपना समय काटा है, किस तरीके से गाँव में विकास कराया है और क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार जीतने के बाद? 5 सालों में मैंने भाजपा के सरकार रहते हुए भी इतना विकास कार्य कराया, कोई गांव पूरी जिला पंचायत में नहीं है जिस गांव में मैंने कार्य ना कराया हो, और जिस क्षेत्र में खड़े हैं इस धरती पे तो कोई गांव नहीं जिस गांव में मैंने रोड ना बनवा दिया। पूरी जिला पंचायत में हर गांव में रोड बना हुआ है, मेरे नाम का पत्थर हर जगह मिलेगा आपको। और आगे भी यही रणनीति रहेगी कि जो भी गाँव छूट गए हैं, पहली बात तो छूटे नहीं हैं, नई नई रास्ताएँ और नरेगा से बन गई हैं, उनको भी पूरा करवा देंगे। जीतने के बाद कुछ नया काम क्षेत्र में सोचा जो छूट गया हो उसको किस तरीके से कराएंगे, और अगर आप जीत गए तो कितने दिन बाद काम शुरू कर देंगे? जीतने के 3रे दिन बाद क्षेत्र में काम शुरू हो जाएगा। और जो भी हम वादा करते हैं क्षेत्र से हमेशा नंबर 1 का करते हैं, कोई झूठा वादा नहीं करते। ये मेरी बिरहुन जिला पंचायत की जनता, जनार्दन सम्मानित जनता सब जानती है।
ये हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य है जिन्होंने अपने समय में रहते हुए बहुत विकास कराया, यानी कि इनका कहना है कि भाजपा सरकार होते हुए हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हुए इतना कार्य कराया है जितना कोई करा नहीं सकता है। राहुल राजपूत, भारत समाचार, रसूलाबाद। कल फिर हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात होगी, किसी और गांव की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।